इस वीडियो में हम ह्रासमान सीमांत प्रतिस्थापन की दर के नियम का अध्ययन करेंगे और ह्रासमान सीमांत प्रतिस्थापन और सीमांत उपयोगिता में क्या डिफरेंस होता है उसका भी हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं आपको, जो तटस्थावक्र का ऋणात्मक ढलान होता है वह सीमांत प्रतिस्थापन घटती सीमांत प्रतिस्थापन की दर के कारण ही होता है। सबसे पहले देख लेते हैं फिर ह्रासमान जो सीमांत प्रतिस्थापन की दर है वह क्या होती है। जिस दर पर उपभोक्ता वस्तु 1 की अतिरिक्त इकाई के लिए वस्तु 2 का त्याग करता है, मतलब उपभोक्ता 2 वस्तुओं का उपभोग करता है, तो एक वस्तु जिसकी अतिरिक्त इकाई के लिए यानी एक और अधिक इकाई का उपभोग करने के लिए उपभोक्ता जो दूसरी वस्तु है उसका त्याग करता है, वह जिस दर पर त्याग करता है वह जो दर है वह कम होती चली जाती है। जिस दर पर वह त्याग करता है दूसरी वस्तु के लिए उपभोक्ता, तो वह उसकी दर कम होती चली जाएगी। उपभोक्ता की यह प्रवृत्ति नियमानुसार चलती रहती है। जो एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई के लिए उपभोक्ता दूसरी वस्तु का जो त्याग करता है वह प्रवृत्ति नियमानुसार चलती रहती है, इसीलिए उसकी इस प्रवृत्ति को ह्रासमान सीमांत प्रतिस्थापन दर का नियम कहा जाता है। कौन सी प्रवृत्ति को ह्रासमान सीमांत प्रतिस्थापन दर का नियम कहा जाता है? जब उपभोक्ता एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई यानी एक वस्तु की अधिक इकाइयां खरीदने के लिए वस्तु 2 का त्याग करता है, वह त्याग घटती दर पर होता है। इस प्रवृत्ति को ह्रासमान सीमांत प्रतिस्थापन की दर का नियम कहा जाता है। तालिका की सहायता से समझेंगे। ए, बी, सी और डी, जो ए और संतरे और सेब दोनों के संयोग हैं, ए, बी, सी और डी, ये 4 संयोग हैं। एक जो सारणी है इसमें सेब की मात्रा को दिखाया गया है, दूसरे में संतरे की मात्रा को दिखाया गया है। तो सबसे पहले देख लेते हैं। ए संयोग पर उपभोक्ता के पास 1 सेब है और 10 संतरे, यानी जो उपभोक्ता ने उपभोग किया है, जो 2 वस्तुएं खरीदी हैं उनमें से 1 सेब है और 10 संतरे हैं। अब उपभोक्ता को एक और सेब चाहिए, उसका उपभोग वह करना चाहता है, तो उपभोक्ता को संतरे की मात्रा कम करनी पड़ रही है। तो उपभोक्ता जिस दर पर इसका त्याग करेगा, यानी सेब की एक अतिरिक्त और इकाई खरीदने के लिए उपभोक्ता संतरे का जिस दर पर त्याग करेगा वह दर कम होती चली जाएगी, और यह दर कम होती चली जाती है, इसी को सीमांत प्रतिस्थापन दर का नियम कहा जाता है। ए संयोग पर उपभोक्ता के पास 1 सेब और 10 संतरे हैं। बी संयोग पर उपभोक्ता जब 1 सेब और खरीदना चाहता है तो वह संतरे की 3 मात्राओं का त्याग करता है, यानी 3 संतरे का त्याग करता है। अब उपभोक्ता के पास बी संयोग पर 2 सेब और 7 संतरे हैं, यानी कि अनुपात क्या है, 3:1 है। जो एक अतिरिक्त यानी सेब की एक अतिरिक्त इकाई के लिए उपभोक्ता ने 3 संतरों का त्याग किया, तो क्या आता है, 3:1। सी संयोग पर उपभोक्ता के पास अगर सेब और खरीदना चाहता है उपभोक्ता, तो 3 सेब खरीदने के लिए वह 2 संतरों का त्याग करेगा। पहले उपभोक्ता ने 3 संतरों का त्याग किया है। सी संयोग पर अगर वो 1 सेब और खरीदना चाहता है तो एक अतिरिक्त इकाई, सेब की एक अतिरिक्त इकाई के लिए वह संतरे का घटती दर पर त्याग करता जा रहा है। तो पहले उसने 3 संतरों का त्याग किया है, दूसरे नंबर पर वह 2 संतरों का त्याग करेगा, यानी एक अतिरिक्त सेब के बदले अब की बार उपभोक्ता ने 2 संतरों का त्याग किया है। डी संयोग पर उपभोक्ता 4 सेब अगर खरीदना चाहता है, एक और इकाई को बढ़ाना चाहता है, तो संतरे का वह एक ही संतरे का त्याग करेगा, क्योंकि अब उसके पास सेब की मात्रा बढ़ती जा रही है, तो उससे मिलने वाली उसको जो सेटिस्फेक्शन है, जिसे हम इकोनॉमिक्स में उपयोगिता कहते हैं, वह उपयोगिता कम होती जा रही है, और जो संतरे की मात्रा है उसके कम होती जा रही है, तो संतरे की मात्रा कम होती जा रही है, इससे मिलने वाली जो उपयोगिता है वह बढ़ती जा रही है। अब जो है अनुपात 1:1 है। अब एक अतिरिक्त सेब के लिए अब की बार उपभोक्ता ने सिर्फ एक ही संतरे का त्याग किया है, यानी पहले संयोग पर उपभोक्ता ने 3 संतरों का त्याग किया है, दूसरे संयोग पर उपभोक्ता ने 2 संतरों का त्याग किया और तीसरे संयोग पर उपभोक्ता ने एक ही संतरे का त्याग किया है। ये जो प्रतिस्थापन की दर हम बोलते हैं, एक वस्तु के लिए दूसरी वस्तु का जो प्रतिस्थापन कर रहा है उपभोग, जो त्याग रहा है एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई के लिए, वह घटती दर पर, यानी वो जो त्याग है वह घटता चला जाता है, वह घटती दर पर होता है। इसे ही हम सीमांत प्रतिस्थापन की घटती दर कहते हैं। प्रारंभ में उपभोक्ता एक अतिरिक्त सेब के बदले 3 संतरों का त्याग कर रहा है, उसके बाद उपभोक्ता एक और सेब के लिए 2 संतरों का त्याग कर रहा है। अब सीमांत दर जो है वह घटकर 2:1 हो जाती है। पहले संयोग पर 3:1 है, दूसरे संयोग पर घटकर 2:1 हो जाती है।
उसके बाद उपभोक्ता एक और सेब के लिए एक संतरे का ही त्याग करता है। प्रतिस्थापन की यह जो दर है कम होकर 1:1 हो जाती है। जब सीमांत प्रतिस्थापन की दर घट रही है तब भी उपभोक्ता को सेब संतरों के संयोग ए बी सी डी से समान संतुष्टि प्राप्त होगी। यह तटस्थावकर की मान्यता ही होती है कि तटस्थावकर में उपभोक्ता को प्रत्येक संयोग से मिलने वाली संतुष्टि जो है वह समान ही रहेगी। अब उपभोक्ता इस ये नहीं है कि उपभोक्ता के पास सेब की मात्रा बढ़ती जा रही है और संतरे की मात्रा कम होती जा रही है, तो इसे किसी से अधिक संतुष्टि मिल रही है और किसी से कम संतुष्टि मिल रही है। यह जितने भी संयोग हैं ए बी सी डी, उपभोक्ता इसमें से एक का उपभोग कर रहा है और एक का त्याग करता जा रहा है। वह इस दर पर त्याग कर रहा है जिससे कि उसको सभी संयोगों से समान संतुष्टि मिल रही है, बराबर इक्वल सेटिस्फैक्शन मिल रही है। यह इस बेशक से उपभोक्ता एक की मात्रा को घटा रहा है, एक की मात्रा को बढ़ा रहा है, इससे संतुष्टि अधिक या कम नहीं हो रही है, संतुष्टि में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उपभोक्ता को मिलने वाली संतुष्टि सभी संयोगों पर समान है। ए बी सी डी जो संयोग है, चारों संयोगों पर उपभोक्ता की संतुष्टि समान है। अगला क्वेश्चन जो बनता है वह सीमांत प्रतिस्थापन की दर घटती क्यों है। सीमांत प्रतिस्थापन की दर क्यों घटती है? तो घटती सीमांत उपयोगिता का जो नियम है, जो घटती प्रतिस्थापन की दर का नियम है वो सीमांत उपयोगिता के नियम के ही समान होता है। मतलब जो घटती सीमांत उपयोगिता होती है और जो घटती प्रतिस्थापन की दर होती है, इन दोनों के जो रीज़न होते हैं यानी जो कारण होते हैं वो समान होते हैं। जो घटती सीमांत प्रतिस्थापन की दर होती है वह घटती सीमांत उपयोगिता के नियम का ही विस्तृत रूप होती है। मतलब एक तो घटती सीमांत उपयोगिता होती है और एक घटती सीमांत प्रतिस्थापन की दर होती है। तो जो घटती सीमांत प्रतिस्थापन की दर होती है वह घटती सीमांत उपयोगिता का ही नियम है, जो उसी का विस्तृत रूप है। घटती सीमांत उपयोगिता के नियम के अनुसार एक उपभोक्ता के पास एक वस्तु की मात्रा जैसे जैसे बढ़ती जाती है उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। जैसे एग्जाम्पल की सहायता से मैं आपको समझाती हूँ। मान लीजिए आपके पास कोई मोबाइल है, आपके पास 2 मोबाइल हो गए हैं, आपके पास 3 मोबाइल हो गए हैं, 4 मोबाइल हो गए, 5 मोबाइल हो गए। मान लीजिए आपके पास मोबाइलों की संख्या है जो बढ़ती जा रही है और एक ही कंपनी के मोबाइल आपके पास बढ़ते जा रहे हैं, तो एक क्या होगा, आप कितने दिन तक उससे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन संतुष्टि पा सकते हैं। एक ना एक टाइम ऐसा होगा कि आप उस चीज़ से बोर हो जाएंगे, आपको लगेगा कि इसकी संख्या है जो हमारे पास बढ़ती जा रही है, उससे जो मिलने वाली आपको उपयोगिता है वह कम होती जाएगी। इसी प्रकार जैसे लड़कियां होती, लड़कियों के पास एक जैसे सूट है, उनके पहले उनके पास एक मात्रा है, फिर वो 2 सूट लाती हैं, फिर वो 3 सूट लाती हैं, उनसे मिलने वाली जो उपयोगिता है उनकी बढ़ती जाती है। और जब जैसे जैसे वह और ज़्यादा बढ़ती जाती है उनके पास सूट की संख्या, जैसे उनके पास अब 10 सूट हो जाते हैं तो ऐसा होता है कि वो उस सूट से बोर हो जाती है, उन्हें ऐसा लगता है भाई ज़्यादा सूट हो गए हमारे पास, तो उनसे मिलने वाली जो उपयोगिता है उनकी कम हो जाती है। इसी प्रकार घटती सीमांत उपयोगिता का नियम क्या बताता है कि उपभोक्ता के पास एक वस्तु की मात्रा जैसे जैसे बढ़ती जाती है उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। इसी प्रकार जब वह किसी वस्तु की मात्रा को घटाता है तो उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता बढ़ जाती है। मतलब अब एक वस्तु उपभोक्ता के पास एक वस्तु की जितनी कम मात्रा होती जाएंगी उससे उसको अधिक संतुष्टि मिलती जाएगी, और जितनी उसके पास अधिक मात्रा होती जाएगी उससे मिलने वाली उपयोगिता कम होती जाएगी। मतलब कि जो मात्रा होती है और सीमांत प्रतिस्थापन की सीमांत उपयोगिता है जो उनमें ऋणात्मक संबंध होता है। अगर मात्रा बढ़ती जाएगी तो सीमांत उपयोगिता कम होती जाएगी और मात्रा कम होती जाएगी तो सीमांत उपयोगिता बढ़ती जाएगी। ये सीमांत उपयोगिता का नियम है। प्रारंभ में उपभोक्ता बिंदु ए पर एक सेब तथा 10 संतरों का उपभोग करता है। जो प्रारंभ बिंदु था उस पर उपभोक्ता एक सेब का और 10 संतरों का उपभोग करता है, और जो बी संयोग है उस पर उपभोक्ता 2 सेब तथा 7 संतरों का उपभोग करता है। क्या हो रहा है, सेब की मात्रा बढ़ती जा रही है, वो 1 थी अब 2 हो गई है, और संतरों की मात्रा कम होती जा रही है, वह 10 थी तो अब 7 हो चुकी है। अर्थात उसने एक सेब के लिए 3 संतरों का त्याग किया है। घटती सीमांत उपयोगिता के नियम के अनुसार सेबों की बढ़ती हुई संख्या की सीमांत उपयोगिता घट रही है। अभी बताया था मैंने आपको, अगर मात्रा बढ़ेगी तो सीमांत उपयोगिता घटेगी और मात्रा घटेगी तो सीमांत उपयोगिता बढ़ेगी।
तो जो संतरों की मात्रा कम होती जा रही है, तो घटती सीमांत उपयोगिता के नियम के अनुसार सेबों की बढ़ती हुई संख्या की सीमांत उपयोगिता घट रही है और संतरों की घटती हुई संख्या की सीमांत उपयोगिता बढ़ रही है। इसके फलस्वरूप उपभोक्ता सेब की प्रत्येक इकाई के बदले में संतरों की कम मात्रा का त्याग करने के लिए तैयार होगा। अब उसको संतुष्टि जो है संतरों से ज्यादा मिल रही है, तो वह सेब के लिए घटती दर पर उसका कम मात्रा में त्याग करने के लिए तैयार होगा। अतः सीमांत प्रतिस्थापन की दर घट रही है। इस नियम के लागू होने के भी वही कारण है जो घटती सीमांत उपयोगिता के नियम के हैं। जो घटती सीमांत उपयोगिता का नियम है और घटती प्रतिस्थापन की दर का नियम है, इनके लागू होने के वही कारण होते हैं, दोनों के जो सेम होते हैं। यह नियम पूर्ण स्थानापन्न होती हैं वस्तुएं और पूरक वस्तुएं होती हैं, उनके संबंध में लागू नहीं होता है, क्योंकि पूरक वस्तुएं दो वस्तुएं मिलकर एक आवश्यकता की पूर्ति करती हैं, जैसे कार और पेट्रोल मिलकर ही सफर को तय करेंगी। इन्हें पूरक वस्तुएं कहते हैं। तो जो इन पूरक वस्तुएं होती हैं और स्थानापन्न वस्तुएं होती हैं, इनके केस में ये जो है लागू नहीं होता है। ये जो नियम है ये पूर्ण स्थानापन्न और पूरक वस्तुओं के केस में लागू नहीं होता है। ये घटती सीमांत उपयोगिता का नियम तथा घटती सीमांत प्रतिस्थापन की दर का जो नियम है, अब इसमें हम देख लेते हैं किस प्रकार एक दूसरे से समान है, किस प्रकार एक दूसरे के से अलग है। इन नियमों के अनुसार एक उपभोक्ता के पास किसी वस्तु की मात्रा बढ़ती है तो उसकी अतिरिक्त इकाइयों का महत्व कम होता जाता है। ये वही बात मैं आपको पहले कई बार बता चुकी हूँ, फिर से मैं रिपीट करती हूँ। एक उपभोक्ता के पास एक वस्तु की जैसे जैसे उपयोगिता, उसकी वस्तु की जो मात्रा है वह बढ़ती जाती है, यानी उसके पास पहले एक मात्रा थी, फिर 2 हो गई, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे बढ़ती जा रही है। तो उसकी अतिरिक्त इकाइयाँ यानी एक और इकाई, मान लीजिए आपके पास 10 हो गई है किसी भी चीज़ की मात्रा। अभी मैंने मोबाइल का एग्जांपल बताया, मान लीजिए आपके पास 10 मोबाइल हो गए हैं। अब आप उनसे टोटली बिल्कुल मान लो बोर हो चुके हो, तो आपको अगर कोई एक और आपको मोबाइल लेना हो तो आपको उससे उपयोगिता प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास 10 मोबाइल हैं, आपको एक की और कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए जो होता है तो जो अतिरिक्त इकाइयाँ यानी एक और इकाई जो महत्व होता है वह कम होता जाता है। घटती सीमांत प्रतिस्थापन का नियम घटती सीमांत उपयोगिता के नियम के ही अनुरूप है, मतलब ये सेम है। इसलिए जो घटती प्रतिस्थापन का नियम है घटती सीमांत उपयोगिता की तुलना में निम्न कारणों से अधिक वास्तविक है। इसमें कहा गया है कि जो घटती सीमांत प्रतिस्थापन की दर है वह सीमांत उपयोगिता की तुलना में अधिक वास्तविक है। कि जो रीजन बताए जाएंगे आपको नीचे, आपको पता लग जाएगा कि जो घटती सीमांत प्रतिस्थापन का नियम है वो घटती सीमांत उपयोगिता के नियम से किस प्रकार भिन्न है, मतलब किस प्रकार ज्यादा वास्तविक है। वो रीजन है, सबसे पहला है उपयोगिता के गणवाचक माप की आवश्यकता नहीं होती। इसमें घटती सीमांत उपयोगिता का जो नियम है उसमें उपयोगिता के गणवाचक माप की अवास्तविक मान्यता पर आधारित है। घटती जो सीमांत उपयोगिता का नियम है उसमें उपयोगिता के गणवाचक माप की अवास्तविक मान्यता पर वो आधारित है। गणवाचक माप यानी जिनको हम गिन सकते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 गणवाचक संख्या ये होती हैं। घटती सीमांत उपयोगिता का नियम गणवाचक पर ही आधारित होता है, जो कि एक वास्तविक मान्यता बताया गया है। क्योंकि उपयोगिता हमें जो सेटिस्फेक्शन मिलती है, जो उपयोगिता मिलती है, उसे हम कैसे माप सकते हैं कि भाई हमने खाना खाया तो उससे हमें 5 इकाइयाँ संतुष्टि प्राप्त हुई, हमने भाई ये जूते खरीदे तो इससे हमें 15 इकाइयाँ संतुष्टि प्राप्त हुई। हम अपनी सेटिस्फेक्शन यानी संतुष्टि को माप तो नहीं सकते ना, तो ये एक अवास्तविक मान्यता है जिस पर सीमांत उपयोगिता का नियम आधारित है। इसके विपरीत घटती सीमांत प्रतिस्थापन की दर के नियम में उपयोगिता को गणवाचक संख्या है जो उपयोगिता की, उसे मापने की कोई आवश्यकता ही नहीं होती है। घटती सीमांत प्रतिस्थापन की दर में आपने देखा है इसमें कोई हमें मापने की आवश्यकता ही नहीं होती, उसे संतुष्टि को हम मापते नहीं है कि कितनी हमें 5 इकाइयाँ संतुष्टि प्राप्त हुई, 10 इकाइयाँ संतुष्टि प्राप्त हुई, इसे हम नहीं मापते हैं, इसकी आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए यह नियम अधिक वास्तविक है। जो मतलब घटती प्रतिस्थापन का नियम है वह घटती सीमांत उपयोगिता के नियम की अपेक्षा अधिक वास्तविक है। अगला रीजन है स्वतंत्र वस्तुओं की मान्यता से मुक्ति। घटती सीमांत उपयोगिता का नियम इस अवास्तविक मान्यता पर आधारित है कि एक वस्तु से प्राप्त होने वाली उपयोगिता
केवल उस वस्तु की उपलब्ध मात्रा पर निर्भर करती है। जो घटती सीमांत उपयोगिता का नियम है उसकी एक अवास्तविक मान्यता ये भी है कि वस्तु से जो प्राप्त होने वाली उपयोगिता है वह केवल उसी वस्तु की मात्रा पर निर्भर करती है। जैसे चाय से प्राप्त होने वाली उपयोगिता और संबंधित वस्तु की जो कॉफी है, यानी जो संबंधित वस्तु है उससे, यानी हम चाय, सर्दी लग रही है तो हम चाय का भी उपभोग कर सकते हैं, हम चाय भी पी सकते हैं, कॉफी भी पी सकते हैं। तो ये संबंधित वस्तुएं हो गई, एक दूसरे से संबंधित वस्तुएं, मतलब एक के स्थान पर हम दूसरे का प्रयोग कर सकते हैं। ये जो बोल रहे हैं घटती सीमांत उपयोगिता के नियम की यह अवास्तविक मान्यता है कि जो वस्तु की उपलब्ध मात्रा है उस पर संबंधित वस्तु की मात्रा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। घटती सीमांत प्रतिस्थापन की दर के नियम में यह धारणा मानने की आवश्यकता नहीं है। यह नियम संबंधित वस्तुओं के एक दूसरे की उपयोगिता पर पड़ने वाले प्रभाव को ध्यान में रखता है। जो घटती सीमांत प्रतिस्थापन की दर है उसमें जो संबंधित वस्तु होती है उसके प्रभाव को भी इसमें मानकर उस पूरा ध्यान रखा जाता है। एक दूसरे की उपयोगिता पर पड़ने वाले प्रभाव, संबंधित वस्तुएं जो होती हैं उनका एक दूसरे पर क्या प्रभाव पड़ता है, उनके पड़ने वाले प्रभाव को भी ध्यान में रखा जाता है। और सीमांत उपयोगिता का नियम, उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। अगला है मुद्रा की स्थिर सीमांत उपयोगिता की मान्यता से स्वतंत्र। जो घटती सीमांत उपयोगिता का नियम होता है, नियम की तीसरी अवास्तविक मान्यता है कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता जो को स्थिर मान लिया जाता है। घटती सीमांत उपयोगिता जो होती है उसमें हम मुद्रा को स्थिर मान लेते हैं, यानी हम मानते हैं कि मुद्रा की जो सीमांत उपयोगिता है उसे हम 10 मान लेते हैं, वह 10 10 10 ऐसे बढ़ती जाती है, तो वह 10 उसे स्थिर मान लेते हैं, वह 10 ही रहेगी। और जो घटती सीमांत प्रतिस्थापन का जो नियम है उसमें इस दर के नियम के लिए ये इस अवास्तविक मान्यता की कोई आवश्यकता नहीं होती है। मतलब जो अब सीमांत उपयोगिता का नियम है इसमें हम मुद्रा को स्थिर मान लेते हैं, और जो अवास्तविक मान्यता है और घटती सीमांत प्रतिस्थापन की दर में इस नियम अवास्तविक मान्यता की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इस वीडियो में मैंने आपको घटती सीमांत प्रतिस्थापन की दर और घटती सीमांत प्रतिस्थापन की दर क्यों होती है, यानी जो प्रतिस्थापन की दर है वह क्यों घटती है, और घटती सीमांत प्रतिस्थापन की दर और घटती सीमांत उपयोगिता के नियम में डिफरेंस बताया है। आपको वीडियो कैसी लगी ये मेरे को कमेंट करके जरूर बताएं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।